दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सतलोक तक न्यूज यूपी और मैं हूं मनोज। दोस्तों आज एक ऐसा स्पेशल वीडियो हम लेकर के आए, खास करके वृंदावन के आज जो फेमस हो चुके संत प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जब मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी जाती हैं और अपने भाई को लेकर के, और एक प्रेमानंद जी महाराज जी उनको मोक्ष मंत्र देते हैं, बताते हैं कि इस मंत्र के बाद आपका इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें, हमारे सामने आप दो पक्ष देख पा रहे हैं। संत प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़े हुए कुछ भी खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ये कुछ शिष्य भी खड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं कि अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो वाकई में आपका मनुष्य जीवन का ये जो अंतिम पल हम कह सकते हैं जो चल रहा है, इसके बाद आपका मनुष्य जीवन में और इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा। एक ऐसे लोक को चले जाएंगे, एक ऐसे सनातन परम धाम को हम चले जाएंगे। वो मंत्र अगर हमें प्राप्त हो जाता है उसका जाप करने से, तो वो सारी विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे सच्चाई से भरे हुए वीडियो हम जो भी बनाते हैं अपलोड होते ही आपको देखने को मिल जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है? राजकिशोर यादव जी है। यादव जी, एक बात हमारे दर्शकों को बताएं, अभी कुछ दिनों पहले सांसद मथुरा हेमा मालिनी जी संत प्रेमानंद जी महाराज जी के पास गई और उन्होंने एक मंत्र मांगा कि महाराज जी हमें मुक्ति का कोई मंत्र बताएं। तो वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, तो वीडियो आपको कैसा लगा? ये तो बहुत बढ़िया वीडियो है और रियल बात है कि ये जो प्रेमानंद जी दे रहे हैं वो बिल्कुल मोक्ष मंत्र है और बहुत लोग अच्छे लोग ले रहे हैं जी, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग ले रहे हैं और मोक्ष मार गई है। नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं कि आज बड़े से बड़े धुरंधर क्रिकेटर, एक से एक दिग्गज अभिनेता, नेता, फिल्म स्टार से, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग भी उनके पास जाते रहते हैं। ऐसा तो हमने भी देखा है। सवाल ये है कि प्रेमानंद जी महाराज जी उस वीडियो में हमें एक ऐसी बात बताते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि आपको कोई सा भी नाम जो आपको अच्छा लगे उसका जाप करो। राम कृष्ण हरे श्याम सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी कि लगभग 10-12 मंत्र उन्होंने बोल दिए। तो अब वो कह रहे हैं कि इसमें से आप जो भी जाप करेंगे आपका अगला जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होगा। तो ये आपको कैसे देख रहे, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? भाई जो प्रेमानंद जी ने जो मंत्र दे दिया है, आप श्रद्धा पूर्वक उसको जाप करेंगे आपका मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखिए तन तैसी, इसमें कोई दौरा नहीं है। जी जी जी। दर्शकों अब चलते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ। ये इस मंत्र को कैसे देखते हैं, क्योंकि इन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि आप कोई सा भी मंत्र का जाप करें, जो प्रेमानंद जी महाराज जी बता दें वही सही है, उसी से आपका ये जन्म मरण का झंझट समाप्त हो जाएगा। चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से आपको रूबरू कराते हैं, इस विषय पर इनका क्या मानना है। जी नमस्कार सर। साहब। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र दास है जी। सर एक बात बताएं हमारे दर्शकों को, जैसा कि भी भाई साहब यादव जी, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इनका कहना है कि प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से जो भी अमर मंत्र निकलता है उस मंत्र का अगर आप सुमिरन करते हैं इस मृत्यु मंडल में आपका जन्म नहीं होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? सर साहब भगत जी, मैं कहना चाहूँगा जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि उनके मंत्रों से उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, ऐसे प्रेमानंद जी जैसे जाने असंख्यों संत ऋषि महर्षि अपने अपने वाक्यों को कह रहे हैं, लेकिन उनसे कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता है। उन शब्दों से, उन मंत्रों से कभी मोक्ष नहीं हो सकता है। यह सारा संसार अज्ञानी और अनाड़ी है। गीता में, गीता अध्याय 5 के श्लोक नंबर 15 में उस गीता ज्ञानदाता ने भी अर्जुन को संकेत किया था कि अर्जुन, सर्वव्यापी परमेश्वर, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है वो न किसी के पाप को और न किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। अज्ञान के द्वारा यहाँ ज्ञान ढका हुआ है और उसी अज्ञान में समस्त अज्ञानी मनुष्य समुदाय आनंदित हो रहा है। मतलब ये सभी मनुष्यों का समुदाय जो है उसी अज्ञान से सभी आनंदित हैं। लेकिन गीता में, गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में फिर उन्होंने जवाब दिया कि अर्जुन, उस ज्ञान को, जो वो ज्ञान है, परंतु उस अज्ञान को जिसने परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, उस अज्ञान को
जो परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यानी जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक यहाँ के कोई भी मंत्र नहीं फलेंगे। और वो तत्व ज्ञान देने वाला उन्होंने कह दिया, गीता में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को, यानी तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको भलीभांति दंडोतम प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा उसे तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे। आज वो तत्वदर्शी संत इस विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई दूसरा तत्वदर्शी संत नहीं। और भगत जी, जब तक वो तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्वदर्शी संत के द्वारा दिए हुए मंत्र नहीं होंगे, तब तक मोक्ष नहीं पाया जा सकता है। तो सर आपकी बात को हम टोकना चाहेंगे। आज प्रेमानंद जी महाराज जो कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी बना चुके हैं, खास करके युवाओं में एक अच्छा खासा क्रेज बना लिया है महाराज जी ने, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इस पृथ्वी पर कोई तत्वदर्शी संत नहीं है? क्या आपको आज प्रेमानंद जी महाराज जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके आपको नहीं लग रहा है कि ये तत्वदर्शी संत हो सकते हैं? सर साहब भगत जी, मैं कहना चाहूँगा तत्वदर्शी संत वो भी नहीं है और अन्य भी नहीं है। वो अपने अपने ज्ञान से मनमाना आचरण करके अपना अपना सब ज्ञान दे रहे हैं। वैसे तो इस दास ने भी 10 साल राम का रोल किया था और 18 साल रावण, 22 साल रावण का रोल किया था। मैं भी जानता था कि मुंसा पंडित मुंसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने हाथों शीश काट शंकर को मैंने पूजा है। यानी मैं भी इस बात का अहंकार करता था कि मेरे जैसा ज्ञानी पुरुष यहाँ कोई हो नहीं सकता है। लेकिन मैं भी दौड़ा जाऊँ था लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिले सो दीपक दे दिया हाथ। जब वो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तो आज इस दास को असलियत पता है कि इस संसार के अंदर न कोई ब्राह्मण है, न कोई विद्वान है, न कोई ज्ञान है जो कि मोक्ष का मार्ग मिलेगा तो तत्वदर्शी संत से मिलेगा और वो तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। अरे भाई, संत रामपाल जी महाराज को ऐसा क्यों कह रहे हैं? वही के कैसे ये मोक्ष मंत्र उन्हीं के पास है, वो ये संत तो किसी के पास नहीं है। ये आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास क्या आधार है? ये सब पागल है या उसके साथ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भाई यही इन्हीं के पास मोक्ष मार्ग, और किसी संत के पास मोक्ष मार्ग नहीं रहा है। के पास रह गया ये बिल्कुल भाई, ये तो मतलब आरोप लगा रहे हैं। प्रमाण आप दें, ऐसा थोड़ी हम सब लोग मान लेंगे। प्रमाण दूंगा जी जी भगत जी। प्रमाण के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जब गीता को देखा, मैंने गीता का अध्ययन किया, तो गीता में गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 20 में उस गीता ज्ञानदाता भी कह रहा है कि अर्जुन, जो उस अव्यक्त, यानी मैं भी अव्यक्त, बोलने वाला भी अव्यक्त है और उसके ऊपर एक और अव्यक्त है, उस अव्यक्त से भी अति परे, अर्थात जो दूसरा अव्यक्त भाव है वह सनातन परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। एक बात बताओ, आप एक गीता जी बोलने वाला बता रहे, एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर, भगवान तो सबका मालिक तो एक है, सबका मालिक। क्यों भाई? हाँ भाई, गीता में ये बता रहे, गीता के श्लोक बता रहे, तो गीता तो श्री कृष्ण ने लिखी है। जी जी। तो श्री कृष्ण को भगवान मानना चाहिए। हाँ, तो भगवान तो वही, तो भगवान तो एक ही है। एक ऊपर एक दूसरे के नीचे, जो तो बता रहे ना। तो सर ये भगवान, इस हिसाब से तो आपके हिसाब से भगवान कितने हैं? भाई मैं कहना चाहूंगा भगत जी, वो भी भगवान है जो गीता का ज्ञान दे रहा है, वो भी भगवान है, अपने स्तर का भगवान है। वो ये कह रहा है मेरे ऊपर कोई और अव्यक्त है और उसके ऊपर भी कोई और सनातन अव्यक्त है। सनातन लगा हुआ है, हमेशा रहने वाला अव्यक्त। उस जब सनातन अव्यक्त भाव को जब मनुष्य प्राप्त होकर के फिर संसार में नहीं आता है, फिर 21 में कह दिया कि अर्जुन, जो अक्षर, इस अक्षर नामक से कहा गया उसी को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर नहीं आता वो मेरा भी परम धाम है। फिर भगत जी गीता में गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 22 में स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, जे पारत, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिसने ये संसार की रचना की है, वह परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। इन भक्तियों से, वेदों से, शास्त्रों से, इनसे वो परमात्मा नहीं पाया जा सकता है, उसको तो तत्व ज्ञान के द्वारा ही पाया जाएगा। यानी आपकी बातों से दर्शकों, कहीं न कहीं इनकी बातों से यही स्पष्ट हो रहा है कि ये तो श्री कृष्ण जी को भी भगवान नहीं मानते हैं। ऐसा इनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि ये तो प्रेमानंद जी महाराज जी को तो खैर संत भी नहीं मान रहे, ये तत्वदर्शी संत नहीं मान रहे हैं, और यहाँ तक कि स्पष्ट हो रहा है कृष्ण जी को भी ये भगवान नहीं मान रहे हैं। तो ये कैसे विश्वास हम लोग करें? चलिए हनुमान को माने और देखो श्री कृष्ण को माने, और गीता में 1000 भैया में दिखाओ भगवान लाया जो
बहुत विराट रूप से गाए 1000 बजाऊंगा। वो कृष्ण जी ने हाँ, कृष्ण जी ने, वो भगवान नहीं है। भाई गीता जी में उन्होंने ये कहा है कि जो है जर्रे जर्रे में मैं हूँ, जो जिसको भी तुम पूछते हो मैं ही हूँ। तो इसके लिए जो कदम, जो इसके लिए आप क्या कहेंगे, आप उन्हीं को जो परमात्मा बन रहे हो, और जो वो तो सर्वस्व है, सर्वस्व श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने गीता ही लिखी है। तो अब जो गीता लिखने वाला ही जो कदम जो है, जब भगवान नहीं मानोगे तो फिर क्या मानेंगे आप? और उन्हीं की भक्ति आज प्रेमानंद जी महाराज जी बता उन्हीं की भक्ति आज प्रेमानंद जी महाराज जी दे रहे हैं, हरे उसी राम ने मंत्र मुक्त दे किया रहे हैं, राधे राधे दे रहे हैं, तो कोई अलग से मंत्र थोड़ी है। बहुत सारे मंत्र बता बहुत रहे सारे हैं। मंत्र बता रहे हैं, तो ये मोक्ष मंत्र ही है सारे। पूरा यूपी का पागल है। मतलब कोई सा भी मंत्र अगर जाप करते हैं तो उससे हमारा मोक्ष निश्चित है। मोक्ष निश्चित है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और राधा का नाम दुनिया लेती है ना। जी जी जी। हाँ, पूरा उत्तर यूपी ले रहा है। आप तो घर कितने ला रहे हैं? ये और कहाँ से ज्ञान ले आएंगे? और ये संत रामपाल जी के शिष्य ये बता रहे कि हमारे गुरुदेव जी कि 3 बार में मंत्र दे रहे हैं। 3 बार में कैसे मंत्र दे? 3 मंत्र है क्या भाई? परमात्मा एक है तो मंत्र भी एक है उनका, तो 3 बार में कौन कौन से 3 मंत्र हो गए आपके? दोस्तों आप देख रहे हैं इनकी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि राधा नाम से बड़ा मंत्र शायद इस दुनिया में नहीं है। सर आपका क्या विचार है? ये तो स्पष्ट कह रहे हैं कि राधा से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। वैसे तो प्रेमानंद जी महाराज जी 10-11 मंत्र एक साथ में बताते हैं, कोई सा भी आप जाप कर सकते हो, लेकिन ये हमारे साथ खड़े हुए एक सज्जन हैं, ये कह रहे हैं कि राधा नाम सबसे बड़ा नाम है, इसी से जन्म मृत्यु का झंझट समाप्त होना है। आप कैसे देखते हैं? सच साहब भगत जी, मैं कहना चाहूँगा, मैं उस राधा नाम से मोक्ष मान लेता, लेकिन तब अगर किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में अगर उस राधा से मोक्ष होने का मुझे प्रमाण मिल जाता तो मैं ये मान लूंगा कि वो राधा जो है उसके नाम जपने से हमारा मोक्ष हो जाएगा। यानी राधा नाम किसी भी सदग्रंथ में, सदग्रंथ में नहीं है, किसी भी पुराण में नहीं है, किसी भी बाइबल में नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। राधा का नाम आता ही नहीं है। भाई ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। फिर प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे बड़े संत जिस मंत्र का आप जाप दे रहे हैं भक्तों को, और ये कह रहे हैं कि राधा नाम किसी भी ग्रंथ में कहीं पर नहीं है। इतनी अटपटी बात कर रहे हैं भाई। श्री कृष्ण के घर से ही तो राधा थी। बिल्कुल। और श्री कृष्ण के पूरे परिवार में किसी का नाम ले दो तो भी मोक्ष हो जाएगा। वो तो राधा का तो नाम से मोक्ष होगा ही होगा। श्री कृष्ण के पूरे परिवार में से अगर किसी का नाम ले दो तो भी मोक्ष हो जाएगा, कभी जन्म मरण से छुटकारा बिल्कुल पा जाओगे। ये तो राधा का नाम। जी सर। साहब भगत जी, मैं कहना चाहूँगा जिसे आप मोक्ष पद मानते हैं, वो मोक्ष पद क्या कोई बच्चों का खेल नहीं है। मोक्ष का पद का मतलब है, गीता में गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में उस गीता ज्ञानदाता ने संकेत किया कि अर्जुन, जब कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांत खोजना चाहिए, जिसके जहाँ जाने के बाद मनुष्य लौट करके संसार में नहीं आता। भगत जी, दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा, गीता में गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 11 में कहा है कि अध्यात्म ज्ञान की नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को जानना, ये सब ज्ञान है, और इसके जो भी विपरीत है वो सब अज्ञान है। बोलो सतगुरुदेव की। अरे भाई ऐसा कैसे मान सकते हैं? ये समझ में नहीं, हमारी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि सारा ज्ञान हमारे श्री कृष्ण जी का गीता का ले रहे हैं, और फिर अलग से ये अपना क्यों वो चला रहे हैं? रामपाल जी की वहाँ दे रहे जी। हाँ, मैं रामपाल जी के शिष्यों से ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे विश्व का लोग, संसार के मथुरा में सब आते हैं और सब कृष्ण को मानते, सब राधा को मानते। वहाँ राधे राधे पड़ी रहती है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा प्रेमानंद जैसे वहाँ राधा राधा जपते हैं, सबको जाप कराते हैं। और ये रामपाल जी अकेले एक ही जाप कराते, एक ही बता रहे। तो ऐसे कैसे हम मान लें? ये कहाँ से प्रमाण लेके आ रहे? ये पूरा विश्व सब नहीं, ये जो सज्जन संत रामपाल जी के जो अनुयायी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनका ये कहना है, ये कह रहे हैं कि राधा नाम जो प्रेमानंद जी महाराज जी बता रहे हैं जाप के लिए, तो ये कह रहे हैं कि ये ना तो वेद में, गीता में, कुरान में, रामायण में और भगवत गीता में भी, इनका मानना है कि कहीं पर भी राधा नाम का जाप नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से? हम तो नहीं सहमत हैं। हम इसलिए नहीं सहमत हैं कि अगर नहीं है, हमें पुराणों से बात नहीं है, तो ये संसार उनको पूज क्यों रहा है? हमारे बड़े बड़े ऋषि महात्मा ये पूज रहे हैं। जी सर, ये कह रहे हैं कि राधा नाम अगर कहीं पर भी कोई प्रमाणित नाम नहीं है, मंत्र नहीं है, तो सभी लोग राधा नाम की पूजा क्यों कर रहे हैं? सच साहब भगत जी, कहना चाहूँगा कि अगर जो है ये लोग पूजा कर रहे हैं, अन्य में भटक रहे हैं, तो जैसे प्रेमानंद जी जैसे संत हैं और भी काफ़ी संत हैं, हम इन सभी को गुमराह किए हुए हैं। वो सत्य को तो नहीं जानते हैं और सत्य को जान भी नहीं पाया, पहचान भी नहीं पाया, और यहाँ असत्य का ये ढिंढोरा पीट करके इन्होंने दुनिया को भ्रमित कर दिया है, और इसलिए वे इसी में सभी आनंदित हो रहे हैं।
यानी प्रेमानंद जी महाराज जी के बताए अनुसार सभी लोग राधा जी की पूजा कर रहे हैं। पूजा राधा जी की पूजा कर रहे हैं, उसी पूजा से भी आनंदित हो रहे हैं, लेकिन उनको वो आनंद नहीं मिल सकता है। भगत जी मैं कहना चाहूँगा सत्यता कुछ और है। उसी गीता को जैसे पढ़ते हैं ये भी पढ़ते हैं, लेकिन उस गीता के भेद को समझ नहीं पाए, गीता के ज्ञान को नहीं समझ पाए। गीता में गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 46 में उस गीता ज्ञानदाता ने संकेत किया कि अर्जुन योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और योगी अन्य कर्म करने वालों से श्रेष्ठ है। अगर इस संसार में कोई पुरुष श्रेष्ठ है तो वो योगी पुरुष है, और वो योगी पुरुष श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तो अर्जुन ने संकेत किया था कि महाराज योगी बनता कैसे है, तो उन्होंने संकेत किया कि अर्जुन भांत भांत के वचनों को सुनकर के विचलित हुई बुद्धि जब एक परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा। इसके लिए प्रमाण भी देते हैं। परमात्मा ने एक वाणी कही है कि जो पतिव्रता पति से राती यान पुरुष नहीं भावे और बसे पियर में प्रीत प्रीतम में इयों कोई ध्यान लगावे, मोक्ष पद तब मिलेगा जैसे पतिव्रता स्त्री एक पति में रह करके आश्रित करके अपना जीवन गुजारती है, तब वो पतिव्रता कहलाती है। और इसी तरह से जब एक परमात्मा में और अचल और स्थिर ठहर जाएंगे तब हम योग को प्राप्त होंगे और तब हम एक मुक्ति के पाने वाले अधिकारी बनेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। सर इनकी बात को सुनकर के अब आप क्या कहना चाहोगे? हम रामपाल जी के शिष्यों से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रेमानंद जी को, कृष्ण को, सारे संतों को रिजेक्ट कर सब दिया संतों को रिजेक्ट कर दिया है। तो इनके पास कौन सी ऐसी पतिव्रता जो वो शक्ति है जिसका ये प्रमाण साबित कर रहे हैं? वो मंत्र दे रहा है, वो कौन सा मंत्र है इनके पास, वो हम सब लोगों को बताएं। भाई बात भी दर्शकों कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है, जानना हमारा फर्ज भी बनता है कि अगर प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे बड़े संतों के पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई मंत्र, कोई समाधान नहीं है, और इनके साथ साथ और भी ये तमाम नाम गिना रहे हैं संतों के, मतलब ये सीधा कह रहे हैं ये सभी गुमराह कर रहे हैं, तो भाई इनका कहना ये है कि फिर वो मंत्र जिसका हम जाप करें, वो मंत्र और मंत्र देने का अधिकारी संत आज वर्तमान में कौन है? तो ये और हमारे दर्शकों को एक बार बताते साहब भगत जी ये भी मैं बताना चाहूँगा कि गीता से मैं प्रमाण देकर के कह रहा हूँ कि गीता के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 को पढ़ना, उसमें साफ लिखा हुआ है ओम तत्सत। इस प्रकार उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है और उसी से इस सृष्टि में ब्राह्मण वेद यज्ञादि रचे गए, अर्थात संसार की रचना उसी ओम तत्सत से हुई है। तो ये ओम तत्सत आज हम किस संत के द्वारा हमारे दर्शक प्राप्त कर सकते हैं ये बताएं। और वो ओम तत्सत मंत्र इस विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा दूसरा ओम तत्सत के मंत्र को जानने वाला कोई नहीं है और न कोई देने वाला है। बोलो सतगुरुदेव की जय। चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये बात आप सर कैसे प्रूव कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस ओम तत्सत का आज कोई जाप नहीं दे रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि जब तत्व ज्ञान की बात आती है, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? ओम तत्सत मंत्र है, उसको विधान में 3 बार विधान में किया गया, उसको 3 बार में मंत्र देते हैं। एक बार में प्रथम मंत्र मिलता है, दूसरी बार में दूसरा मंत्र मिलता है और तीसरी बार में तीसरा मंत्र मिलता है, जिसको पहले नाम को नाम कहते हैं, दूसरे को सतनाम कहते हैं और तीसरे को सार नाम कहते हैं। ऐसे 3 बार की प्रणाली में ये नामदान दिया जाता है और इस नाम को देने वाला इस विश्व के अंदर 3 बार में नाम देने वाला तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अलावा विश्व में कोई दूसरा संत नहीं है जो 3 बार की प्रणाली में नामदान देता हो। बोलो सतगुरुदेव की जय। दर्शकों यहाँ इस चर्चा को आपने बखूबी देखा होगा, यहाँ एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो ओम तत्सत जो भगवत गीता में कृष्ण जी द्वारा जो एक पवित्र मंत्र बताया गया है और उसी मंत्र के द्वारा गीता जी के अनुसार मनुष्य जीवन का जो अंतिम पल है समाप्त होता है और इसके बाद फिर मनुष्य सदा के लिए एक ऐसे धाम को चला जाता है जिसको सनातन परम धाम के नाम से जाना जाता है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का ये दावा है कि आज वर्तमान में ओम तत्सत मंत्र का जाप सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, जो कि 3 बार में नाम दीक्षा की प्रणाली को संपन्न कराते हैं। आपको बता दें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के अनुसार वर्तमान में पूरे भारत में संत रामपाल जी के अलावा ये 3 बार में नाम दीक्षा देने का कोई भी अधिकारी संत नहीं है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का दावा है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी जो नाम दे रहे हैं, जो 3 बार में नाम दीक्षा करा रहे हैं ओम तत्सत नाम की,
वो सही है या प्रेमानंद जी महाराज जी जो कि 12 से 14 मंत्र एक साथ देते हैं, बताते हैं कोई सा भी आप जाप करो, उसी से आपका ये झंझट समाप्त हो जाएगा मनुष्य जन्म का। आपकी राय दर्शकों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये सच्चाई से भरा हुआ वीडियो आपको अगर महसूस हो रहा है, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त मित्र रिश्तेदार के पास जरूर शेयर करें, ताकि मनुष्य जीवन का ये झंझट सभी का समाप्त होना अनिवार्य है। और इस वीडियो की सच्चाई को जान करके हो सकता है किसी भाई का, किसी बहन का, किसी परिवार के रिश्तेदार का उद्धार हो सके, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए दर्शकों, ऐसे ही सच्चाई से जुड़े हुए तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए सतलोक तक न्यूज यूपी और मैं हूं मनोज। चलो मिलते हैं फिर कभी किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।